हरे कृष्णा। ठीक है, तो माता जी हम क्लास शुरू करते हैं श्लोक का। और माता जी संभाल लेगी, मैं तो सिर्फ रीडिंग ही करूंगी, मेरे तो कुछ समझ आया नहीं। ठीक, अनुवाद पढ़ते हैं माता जी। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं माता जी द्वारा। शब्दार्थ। अच्छा, शब्दार्थ नहीं पढ़े हैं ना माता जी? जी। ठीक है। कामई इच्छाओं द्वारा तई तई उन उन हित विहीन ज्ञान से प्रबंधते शरण लेते हैं अन्य अन्य देवता देवताओं की तम तम उस नियमम विधान का अस्थायी पालन करते हुए प्रकृत्या स्वभाव से नियता वश में हुए सवया अपने आप। ठीक है माता जी, हम प्रभुपाद से अनुवाद पढ़ते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में लगी हुई है, से मारी गई है, मतलब कि लगी हुई है, जो कि हमेशा 24 घंटे भौतिक कार्यों में लगे होते हैं, लेकिन कोई भगवान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। और वे ऐसे लोग क्या करते हैं, जब उन पे संकट आते हैं तो वे देवताओं की शरण में जाते हैं और जो देवता होते हैं उनकी शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। मतलब कि अपने स्वभाव का मतलब कि जो जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो वे उनसे देवी देवताओं से मांगते हैं और वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा में मान ली जो भी विधि विधान होते हैं, हर देवता के अलग अलग विधान होते हैं, तो वो उन्हीं में अपना वो पालन करते हैं। जैसे कि सातों बारों के अलग अलग होते हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, मान ली सोमवार को क्या चढ़ेगा, मंगलवार को क्या लड्डू बटेंगे, मान ली ये सारे, बुधवार को कैसा पहनना है, कुछ क्या चढ़ाना, ये सातों बारों के वो अलग अलग माता अपने जी मंगलवार को ना बूंदी का इंतजार करते थे, पहले की प्रसाद मिलेगा बूंदी का। माता जी अब भी पड़ता है खूब। हनुमान जी का। माता अब जी हम नहीं बांटते ना तो फिर ऐसा लगता है कि बस बढ़ता ही नहीं है शायद, क्योंकि बाहर भी नहीं निकलते, नहीं पता। बहुत सही पहले बात है पता माता जी। है। गरम गरम बूंदी अच्छी लगती थी। और क्या। चलो ठीक है माता जी। हाँ, तो ये मान ली इसमें यही बता रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसे कि ये जो माता के दिनों में कितना अड़कम मचता है भाई, जब अब हम नहीं करते तो हमें थोड़ा वो अलग लगता है, जब हम भी करते थे तो कितनी एक वो होता है कि 7 दिन तक खुशियां मन रही हैं, हर घर में कीर्तन होते हैं और कितना पूरे दिन वो ढोलकी बजती रहती है, तो खूब पूजा पाठ होते हैं माता की। और कि वहां जैसे कि कटरा में एक स्पेशल माता की वैष्णो देवी की स्पेशल ट्रेन चला दी गई वहां ठेठ तक जाने के लिए, इतनी वो मान ले ये सुविधा कर रखी है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं हमें कि जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, कि मतलब कि पूरी तरह भौतिकतावादी होते हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। कि मतलब यहाँ है कि जो पूरी तरह भौतिक कलमश में डूबे होते हैं वे भगवान, वो देवताओं के पास जाते हैं तो भी भगवान उनको अपनी शरण में ले लेता है। कि ये नहीं कि भाई ये तो वो तुरंत थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो भी वो, ये भगवान मना नहीं करते कि भाई मैं मेरी शरण में नहीं लेऊंगा, तो भी भगवान उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावत अभगत रहते हैं, लेकिन जब तक उनका पूरी तरह जो कलमश होता है हृदय में वो धुल नहीं जाता, साफ नहीं हो जाता, तब तक भगवान के वो असली भगत नहीं बनते। स्वभाव से वे अभगत ही रहते हैं, कि हम ये सोचें कि वो भगत बन गए,
वो जाते तो हैं देवताओं के पास, लेकिन देवताओं ने उनको थोड़ी भक्ति दे देते हैं, तो वो भगवान के पास जाके जाते तो हैं, लेकिन वो पूरी तरह भगवान की शरण में नहीं होते। वो भगवान से तो अनमुख ही होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। यहाँ बहिरंगा शक्ति है दुर्गा माता के लिए बोला गया है कि प्रकृति द्वारा आकर्ष नहीं होते दुर्गा माता के द्वारा, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहते हो। जैसा कि भागवत में 2 अध्याय 2 और 3.20 में कहा गया है कि यहाँ ये माता प्रभुपाद जी जी है हमें। दूसरा सकंद 3रा अध्याय और 10वां श्लोक। अच्छा माता जी, मैं भागवत समझ रही हूँ, भागवतम नहीं समझ रही मैं मैं सोच रही तभी ऐसा क्यों है। श्रीमद् भागवतम का 2रा कैंटो 3रा अध्याय और श्लोक संख्या 10। और यहाँ यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी की जो कि सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जिसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो वे श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि वो अगर जिसकी सारी भौतिक काम इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो उसको पूरी तरह भगवान की शरण में आ जाना, समर्पित हो जाना चाहिए और भौतिक इच्छाओं से रहित होकर वह सारे कलमशों को छोड़ देना चाहिए। और इसमें भागवतम में कहा गया कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन एजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। यहाँ यही बता रहे हैं कि जिसने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, कि जो भौतिक इच्छाओं में पूरी तरह लिप्त हो चुके हैं, तो वो देवताओं की शरण में ही जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। ऐसे लोग कि भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, कि वे उनके अंदर रजो और तमोगुण पूरी तरह विकसित होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, कि यहाँ यही बता रहे हैं कि वे भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, कि वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। कि वे जैसे कि देवताओं की पूजा करते हैं, तो वे सभी अपने अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और उसमें ही बहुत ही प्रसन्न रहते हैं वे, उनका विधि विधान से पूजा करके। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, और जो देवताओं के जो पूजा करते हैं, वे छोटे छोटे विधि विधानों को पालन करते हैं और उन्हीं से प्रेरित होते हैं, और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। लेकिन वे ये नहीं जानते कि भगवान के पास जाना उनका परम लक्ष्य है, लेकिन वो इस चीज को नहीं जानते। किंतु भगवत भगत कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ यही बता रहे हैं कि जो भी भगवान का भगत होता है वो पथ भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन वो अगर किसी कारण से हो भी गया, तो भी वह फिर भी उसके मन विचलित रहेगा और वो वापिस आएगा, कि वो देवताओं के पास नहीं जाएगा। ये कन्फर्म है। वो वापिस चुपचाप थोड़े दिन अपने घर में बैठेगा, लेकिन फिर बाद में वो देवताओं की बजाय फिर भगवान के भक्तों के पास ही आएगा, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। यहाँ बता रहे हैं कि वैदिक साहित्यों में भी, कि वेदों में भी भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भगत नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं।
जो भगवान के भगत नहीं होते हैं वे सोचते हैं कि जो भगवान के भगत होते हैं वे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वो देवता है वो श्रेष्ठ है, उनके लिए श्रेष्ठ बता रहे हैं। ये चीजें हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम थोड़ा सा भी मान लो ग्रंथों के बारे में कि भाई भगवत गीता पढ़ा करो और ये भागवतों के बारे में मान लो कुछ बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि ये भी किसी मनुष्य की लिखी हुई है, ये कौन से किसने देखा है कि भगवान ने लिखी है। लेकिन वो इस तरफ नहीं मुड़ेंगे, वो देवताओं की तरफ ही जाएंगे और ये बोलेंगे देवता ही अच्छे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई देवता भी भगवान की इच्छा से ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते। किंतु शुद्ध भगत जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। यहाँ ये बता रहे हैं जो शुद्ध भगत होते हैं वे तो जानते हैं कि जो भगवान है वो ही सबके स्वामी हैं, वो ही हमारे परम पिता हैं। चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में कहा गया है 5 अध्याय और ये 141 42। नबी कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भरते। यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण की यहाँ की अकेले भगवान श्री कृष्ण ही है परम पिता, और तो सब भरते मतलब कि दास हैं, और हम सब उनके दास हैं। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भगत कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। और यहाँ यही बता रहे हैं कि जो भी शुद्ध भगत होता है वह कभी भी देवताओं के पास नहीं जाता और वह परमेश्वर पर निर्भर रहता है, और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है कि और जो भी देवता कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब माता जी मेरे इतना समझ आया नहीं, माता जी समझाएगी कि मतलब यही है कि जो भगत अपनी कामनाओं को लेकर देवताओं के पास जाते हैं, इसका मतलब मान लो सारा निष्कर्ष ये निकलता है कि उनका क्या होता है कि जिनकी बुद्धि काम ने मान लो हर लई होती है तो उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सारी बुद्धि उनकी काम इच्छाओं ने हर लई, तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वे ही देवताओं की पूजा करते हैं जो कि अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और लेकिन असली ज्ञान ये नहीं है कि देवताओं की पूजा करना। असली ज्ञान क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं वे ही भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, और यही इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और भगवान ही हमारी असली पिता है और उन को ही पता है कि इनको क्या देना है और क्या नहीं प्रदान देना। कि जैसे कि एक पिता होता है, एक एक चक्कू चक्कू का उदाहरण ले लो, या एक कोई बच्चा है जो कि मेले में खो गया तो कोई चॉकलेट दिलाएगा, कोई उसको टॉफी दिलाएगा, कोई कपड़ा दिलाएगा। लेकिन असली मान ले पिता कौन बनेगा? जो उसके पिता के पास पहुंचाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर है जो भी कि हम देवताओं के पास जाएंगे तो वो इच्छा पूर्ति हो सकती है, लेकिन हम मुक्ति को या गोलोक धाम नहीं पहुंच सकते जब तक हमें कोई असली मान लो भगवान के पास नहीं, हम भगवान के तरफ उन्मुक्त नहीं होंगे। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को इतना ही समझ आया और बाकी आप समझा देना। मेरे को कोई ऐसी वीडियो तो मिली नहीं कि इसमें कुछ मेरे को समझ में आए। हरे कृष्णा माता ठीक जी। है माता जी, बहुत अच्छा, माता जी बहुत अभी अच्छे बीजिए, समझाया आप आपने दूसरा इसको, श्लोक पढ़ दो, कोई कमी नहीं है। अगला श्लोक फिर कीजिए। बाद में कर देंगे। हरे कृष्णा माता जी। कमलेश माता जी, हरे कृष्ण माता जी, मेरे को हाँ ठीक है माता जी। आवाज नहीं 21 आ रही। आवाज नहीं आ रही माता जी? हरे कृष्णा। आवाज तो आ रही है, हरे आवाज तो आ कृष्णा। रही है माता जी, आपकी सही आ रही है आवाज तो। माता पूर्ण माता जी को नहीं आ रही पुनः माता जी कुछ तो नेटवर्क में दिक्कत होगी आपकी, देखो एक बार आप, जी माता जी, मुझे ठीक है लग रहा या है। तो एक बार श्रीमद लेफ्ट करके भगवत दोबारा ज्वाइन करो, फिर आएगी। भगवत गीता यथारूप
अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमि इच्छति तस्य तस्याचलामः श्रद्धां तामेव विद्यामहम्। मैं ये श्लोक का और नए पढ़ देती हूँ माता जी, फिर आप और कोई कर देना। ये जो याम जिस तनु देवता के रूप को भगत श्रद्धा से अर्चितुम पूजा करने के लिए इच्छा करता है, तस्य उसकी अचलाम शिथर श्रद्धा को ताम उस एवं निश्चय ही विदधामी देता हूँ है मैं। हरे कृष्णा माता जी, और हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य चलम श्रद्धां तामे विद्यादायं मैं अहम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। यो यो याम तनुं भक्ता श्रद्धा अर्चितं तुम इच्छति तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो याम तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्यामहम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धामि अहम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी माता जी को सादर प्रणाम। यो यो याम तनुं भक्तं श्रद्धा अर्चितुम् इच्छति तस्य अचलं श्रद्धां तामेव विद्यायाम् अहम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सबका हो गया माता जी? अब करूं मैं? जी माता जी। ठीक है माता जी। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को शिथिल करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यहाँ भगवान प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि जीव, मैं प्रत्येक जीव की हृदय में रहता हूँ, कि भाई ये नहीं कि मैं मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। हर एक जीव, जो चाहे जीव छोटा हो, बड़ा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सबके में परमात्मा स्वरूप स्थित रहता हूँ है। और जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, और यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान की जो भी कोई देवता की इच्छा करता है तो मैं उसके ऊपर उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ उस देवता के ऊपर, क्योंकि हर एक जीव अपने मान ली स्वतंत्र कर रखा है मैं, कि भाई अपनी स्वतंत्रता से जियो। तो जो भी जिसकी पूजा करना चाहे करो, मैं किसी के ऊपर रोक नहीं लगाऊं, भगवान का कहने का मतलब ये है। और जो भी जिस देवता को पूजना चाहे पूजो, बल्कि मैं उसकी श्रद्धा को और मान लो दृढ़ कर देता हूँ। यहाँ यही बता रहे हैं, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान
उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो समस्त जीवों के परम पिता के रूप में ही उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। यहाँ यही बता रहे हैं करूपाद जी हमें कि जो ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, हर एक जीव को, कि वे अपनी स्वतंत्रता से जिए और वो जिसकी भी पूजा प्रार्थना करना चाहे वो करे। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है, लेकिन जो भी कोई मनुष्य है वो पुरुष है तो वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इच्छुक है, तो मैं उसको भी देवताओं के पास सुविधा दे रखी है कि भाई देवताओं के पास जाओ और मैं उनके हृदय में परमात्मा के स्वरूप स्थित हूँ और उनकी मनोभावनाओं को मैं समझ लेता हूँ, तभी मैं उनको उन्हीं देवताओं के पास भेजता हूँ, जो भी कोई भी देवता हो जाए। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। और यही बता रहे सभी जीवों के परम पिता के रूप में हस्तक्षेप नहीं करता कि कोई मैं रुकावट नहीं करता, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं की अपना प्रेम पूरी तरह प्रकाशित कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि भाई कि अगर मान ले कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ये हमारे सभी की इच्छा, मान ले सभी का क्वेश्चन होता है कि भगवान हमें ऐसी इच्छाएं, भगवान ऐसा क्यों करता है कि भाई हमें देवताओं के पास भेजते हैं और मान लो वो करते हैं कि भाई हमें भौतिकता माया में भेजते हैं कि माया में ऐसी डाल देते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि सभी जीवों को पूर्ण स्वतंत्रता है। जो भी जीव जो मेरे पास आता है और वो जो मेरे से मांगता है, इच्छा करके आता है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ, मैं इस पे मेरे को एक छोटी सी एक स्टोरी याद आई है, वो मेरे कितनी याद है कितनी नहीं, छोटी से एक रूप में बताऊंगी। एक बार एक कोई माता जी ऐसे बता रही थी यूट्यूब पे कि जब भी मान ले किसी की मृत्यु होती है तो वो आत्मा भगवान के साथ जाकर मिलती है, तो वो मान ले जिस किसी के साथ भी उसके कर्म अकाउंट होते हैं, जिस किस किस के साथ मैंने अच्छा किया, किसके साथ मैंने ये बुरा किया और किस आत्मा के साथ मेरा वैर भाव है, तो जिसके साथ बहुत ज्यादा वैर भाव होता है तो वो उस टाइम पे वो आत्मा भी पूरी तरह उस आत्मा से नफरत करती है। तो वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरे को दोबारा इस संसार में जाना है और मेरे को उस आत्मा उन आत्माओं से ये बदला लेना है और मेरे को उस दिन जाना है, उस दिन वापिस आना है। तो वो सारी चीजें भगवान के आगे डील करके और जब वो उसके मान लो गर्भ में आती है, लेकिन हम फिर वो यहाँ आने के बाद और जब आत्मा उसके संपर्क में रहती है, जैसे कि कोई माँ बनी है, उसका बेटा है या बेटी है या पति है, कोई भी है, तो वो उसके साथ गलत व्यवहार होता है तो वे मान ले वो सोचता है कि भाई ये गलत व्यवहार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बस वो पिछले जन्मों का ही हमारा होता है, उस हिसाब से ही भगवान हमें मान ले ये स्वतंत्रता देते कि हम खुद इच्छा करके आए थे भगवान के पास से कि मेरे को उस आत्मा से ये बदला लेना है, तब वे आती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो आत्मा उसके पास रहती है तो उस आत्मा से उसको प्रेम हो जाता है, लेकिन जो उसने डील कर ली तो वो तो उसको सारी उसी टाइम पे होगी। अगर वो आदमी मान ले कोई भी जीव आत्मा है, वो ये चाहेगा कि अब मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि उस आत्मा से उस परिवार से उसको प्रेम हो जाता है, लेकिन जो भगवान ने उस टाइम पे उसको वरदान दिया था, मांगा था उसने खुद, तो उसी टाइम पे जाएगा। तो ये मेरे को तो ऐसे ही समझ में आया कि यही यहाँ इसमें यही थोड़ा आ रहा है यही, जिससे वे ये भौतिक जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
यहाँ यही बात बोली है ना कि अगर भगवान उनको ये स्वतंत्रता, ये सारी चीजें उनके हिसाब से नहीं देगा तो फिर उनकी स्वतंत्रता का कोई वो नहीं रहेगा, कि वो तो वो बोलेंगे कि भगवान ने हमें तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं दी। तो भगवान उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। कि यहाँ यही बता रहे हैं भगवान की भाई हमारा मेन कारण तो यह है कि भगवान ने भगवत गीता में प्रदान किया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और तभी मनुष्य सुखी रह सकता है। जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीव आत्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही मान ली भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, दोनों ही उनके अधीन है। जो मान ले भगवान ने कहा है जो जीवात्मा ने और देवताओं दोनों ही भगवान की इच्छा के अधीन चलते हैं। कि यहाँ जीवात्मा न तो अपनी इच्छा से देवताओं की पूजा कर सकता है, और ना ही जो देवता है वो परमेश्वर की भगवान की इच्छा के बगैर उनको कोई वरदान भी नहीं दे सकता। जैसी ही कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे हम सब लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। कि यहाँ ये बात बता रहे हैं कि वेदों में भी ये बात है, ग्रंथों में, कि जैसी जैसी जिनकी इच्छाएं हैं वैसे वैसे देवताओं के पास भगवान उन आत्माओं को भेजता है और देवता उनकी इच्छा पूर्ति करते। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। कि यहाँ ये बता रहे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि एक रोगी होता है उसकी सूर्य की पूजा करने का दिया हुआ है आदेश। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। कि यहाँ सरस्वती माता की पूजा करते हैं जो विद्यार्थी होते हैं, हमारी तरफ तो फिर भी इतना नहीं करते, बिहार वाले बहुत ज्यादा करते हैं सरस्वती की पूजा भी। और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। और यहाँ ये बता जिसको सुंदर पत्नी चाहिए वो शिव जी की पत्नी जो उमा है उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि पहले लड़कियां होती थी वो 16 सोमवार करती थी कि भाई पति की इच्छा के लिए भाई अच्छा पति मिले, क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है और अतः भगवान उस विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। और जो देवताओं के से वर मांगते हैं, प्रबल इच्छा करते हैं, तो उनको वो वर मिल भी जाते हैं। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है और या किसी विशेष देवताओं की पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है। यहाँ बता रहे हैं भगवान की जो भी सारे देवता हैं वो भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है। किस कि भगवान के जो देवता है ये भगवान के शरीर के अंग समझो, मत जैसे कि हमारा ये शरीर है ये भगवान के मान ले एक उदाहरण के लिए, और जो ये हमारे अंग हैं शरीर के जैसे कि हाथ है, पाँव है, मुंह है, ये सारे देवता हैं। लेकिन ये सारे जब भी काम करेंगे ना जब हमारी बुद्धि काम करेगी। अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो ये सारे अंग काम नहीं करेंगे। इनको पता ही नहीं होगा कि भाई हमें अब क्या काम करना है, भूख लग रही है या नहीं, ये कौन आदमी है कौन नहीं, ये सारा कौन बताता है, बुद्धि बताती है। तो बुद्धि ही मान लो भगवान के रूप में
अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में स्थित रहते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि परमात्मा है, भगवान है, वो देवताओं के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अतः वे देवताओं के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि जीव और देवता दोनों ही भगवान की इच्छा पर आश्रित है। जो भगवान चाहेगा वो ही होगा, वे दोनों स्वतंत्र नहीं हैं। और यहाँ और माता जी समझाएगी, मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया। यही बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान और जो परमात्मा जीव के माने परमात्मा के रूप में स्थित हैं, और जो हम करना चाहते हैं वह सब भगवान परमेश्वर के रूप में ही हमारे साथ करते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि इच्छाओं को छोड़ना होगा, और हमें भगवान जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं हमें भगवान को समर्पण करनी होंगी। शायद पता नहीं, मेरे को माता जी आप समझा दो, मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, गलती हो सो ना। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, इसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन ये आपकी विनम्रता है कि आप बार बार मुझे बोल रहे हैं माता जी समझाएं, माता जी समझाएं। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश माता जी माता आपका। जी की जय। कमलेश माता जी परफेक्ट हो गई है बिल्कुल क्लास लेने में। हाँ हाँ बिल्कुल। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कौन बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? माता जी क्या लगा दिया आपसे? ये राजबाला माता जी के यहाँ से आ रही है आवाज? ताली बजाओ, अच्छा, ताली बजाओ ना। मेरे यहाँ से आ रही है? नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रही है। राजबाला माता जी के यहाँ से आई राजबाला थी, माता जी के यहाँ से आ रही थी शायद। कोई बच्चा अच्छा, बोल रहा था माता जी। हाँ हाँ आप म्यूट बंद। कर दो। हाँ कर दिया माता जी। नहीं हो गई माता जी, म्यूट हो गई। वो अच्छा म्यूट। बच्चा बोल ऐसे रहा था जैसे कंप्यूटर में कुछ बोल रहा हो। हाँ हाँ तो बंद कर लीजिए। हाँ तो जो है आज का जो हमारा श्लोक था। हरे कृष्ण। ये बच्चे ने भी हाथ मार दिया था इसलिए वो फिर हुआ नहीं। अच्छा हरे ठीक है कृष्ण माता जी माता जी। म्यूट कर लीजिएगा। तो आज हमने श्लोक किया है देवताओं के बारे में, हमारे 2 श्लोक। इससे भी जो अगले 2 श्लोक हैं वो भी देवताओं के बारे में ही है। तो जैसे कि आज माता जी ने बताया कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, जिनकी इतनी सारी इच्छाएं हैं ना, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। जैसे माता जी ने बताया कि कोई जो है सोमवार को पूजा करता है, कोई मंगलवार को, बुधवार को, सब अलग अलग दिन पूजा करते हैं, है ना। उसी के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं और उनके सबके अलग अलग विधि विधान है। तो शिव जी की पूजा करनी है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, उनका व्रत करो, है ना। जैसे 16 सोमवार आते हैं, कोई दूध के व्रत करता है, कोई चूरमे के व्रत करता है, जैसे कोई मंगलवार का व्रत करता है। तो सबके अलग अलग अपने स्वभाव के अनुसार जिसकी जो इच्छा होती है वो उसी के अनुसार व्रत करता है, और जो भी उसमें विधि विधान है तो उनका पूरा पूरा पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई भौतिक लाभ चाहिए, कोई ना कोई अपनी इच्छा पूरी करवानी है। जैसे कहीं पर भी जाते हैं हम धाम में, जैसे कहीं पर धागा बांधने की होती ना, कि सब लोग धागा बांध के आते हैं कि हाँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा। फिर कुछ लोग वहां पे जैसे दान पुण्य करते हैं, कुछ इच्छा पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सबकी चलती रहती है, किसी कुछ इच्छा, किसी कुछ इच्छा, इसी कारण से वो भक्ति करते हैं। लेकिन अब जो देवता हैं वो अगर हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं तो किस कारण से करते हैं? उनके पास अपना कुछ नहीं है, भगवान ने उनको इतनी शक्तियां दी हैं कि वो हमें कुछ दे पाए, हमारी इच्छा पूरी कर पाए, है ना। और देवता जो है ये भी नहीं सोचते कि ये इसके लिए फायदा करेगी ये वस्तु या नुकसान करेगी, कुछ नहीं सोचते। वो तो बस उन्होंने पूजा की तो देवता प्रसन्न हो गए और उनको जो है दे देते जो भी मांगते हैं। जैसे कि आपने उसका एक राक्षस था ना, भस्मासुर, तो वो शिव जी की पूजा करता है बहुत ज्यादा,
शायद माता जी ने स्टोरी सुनाई भी होगी, मैं थोड़ा इधर उधर नहीं भी सुनी हो मैंने। तो वो क्या करता है, शिव जी से की तपस्या करता है। तो शिव जी उसके पास आते हैं और पूछते हैं हाँ भाई क्या चाहिए। तो कहता है कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं ना वो भस्म हो जाए, है ना। तो फिर अब शिव जी जो है पार्वती जी के साथ आए थे, तो पार्वती जी भी उनके साथ आई थी। अब उसका ध्यान पार्वती में कि बड़ी सुंदर स्त्री है, तो उसने क्या किया, चलो, तो शिव जी ने बोल दिया तथास्तु। तो उसने सोचा कि चलो शिव जी पर ही ट्राई करता हूं मैं इस चीज को, पत्नी मेरी हो जाएगी। पार्वती जी पर उसकी नजर टिकी थी, तो वो शिव जी के पीछे भागने लगा कि एक दो ट्राई तो करूं। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, मेरे ऊपर क्यों ट्राई करने, नहीं ऐसा नहीं। वो पीछे लगा रहा। अब शिव जी तो फंस गए, अब क्या करें। भगवान कृष्ण को उन्होंने पुकारा कि आप ही जो है प्रभु रक्षा कीजिए मेरी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान आए एक ब्राह्मण का रूप धर के, और ब्राह्मण ने उसको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये शिव जी ने तो ऐसे ही जो है वरदान दे दिया, बाकी ऐसा ये कुछ काम नहीं करेगा। ऐसी उसकी बुद्धि जो है भगवान ने घुमाई। फिर वो धीरे धीरे जो भगवान ने इसको जैसे समझाने का प्रयास किया, तो वो थोड़ा सा समझ गया। तो भगवान ने कहा तुम ट्राई करके देख लो ना, तुम अपने ऊपर ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं काम करेगा ये तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कुछ नहीं काम करेगा। उनका अच्छा ठीक है, चलो मैं अपने ऊपर ही ट्राई करता हूँ। खाम खाम में शिव जी के पीछे लगा, अपने ऊपर जैसे ही उसने हाथ रखा भस्म हो गया वो। तो इस प्रकार से भगवान जो है, जब जो देवी देवता है जब किसी मुश्किल में फंसते हैं ना, फिर भगवान को ही पुकारते हैं। तो इसलिए देवी देवता जितना उनको शक्तियां दी हैं भगवान ने, उतना ही वो सिर्फ भौतिक वस्तु में दे सकते हैं, और लेकिन हमें भक्ति नहीं दे सकते हैं, या फिर हमें कोई भी हमें मुक्ति नहीं दे सकते हैं। शिव जी कोई भी देवता है, हम सिर्फ अपने लाभ के लिए उनकी भक्ति करते हैं, बस वही तरह ही हमें दे सकते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं हमें मिल जाएंगी। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान कोई उनकी भक्ति करता है तो भगवान देखते हैं कि या इसके लिए ये चीज जरूरी है तो देंगे। अगर उनको पता है कि इस चीज से वो नुकसान हो जाएगा, या वो भक्ति से हट जाएगा, या वो बिगड़ जाएगा कुछ भी, तो वो उसको वो वस्तु नहीं देते हैं। हाँ, भगवान को लगता है कि ये इसके लिए आवश्यक है तो देंगे। जैसे कि उन्हें सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा था भगवान से, लेकिन जब भगवान के पास गए सुदामा, तो भगवान ने उनको इतना दे दिया, सब कुछ दे दिया। सुदामा ब्राह्मण बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान उसको देना चाहते थे। भगवान ने उसको खूब दिया। कहते ना जब भगवान देते छप्पर फाड़ के देते हैं, तो उसको इतना धन दिया, महल, नौकर चाकर सब कुछ दिया, लेकिन सुदामा ब्राह्मण उससे लिप्त नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें बहुत खुशी हो गई, अरे भगवान ने मेरे को तो इतना दान दे दिया, बिल्कुल फूला ना समाये बड़ा खुश हो जाए, नहीं। सुदामा ब्राह्मण ने क्या किया, वो सब कुछ अपने बच्चों को सौंप करके, और वहीं पर पास में ही अपनी कुटिया बनाई, और जैसे वो रहते थे कुटिया में पहले की तरह, ऐसे ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया, सिर्फ भगवान की भक्ति की। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते ना, वो कभी भी इच्छा नहीं करते कि मुझे ऐसा कुछ मिले। वो सिर्फ भगवान पर छोड़ते हैं कि भगवान जो आपको ठीक लगे, अगर आपको ठीक लगे तो आप दे, अगर ठीक ना लगे तो नहीं दे, जैसे आपकी इच्छा हो उस पर ही वो निर्भर रहते हैं। फिर जैसे अगला श्लोक है कि अब प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, है ना। भगवान सबके जीव के हृदय में है, जितने भी 84 लाख योनि, सबके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। अब भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान है, तो परमात्मा को सब कुछ पता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है, हम किस देवता की पूजा करना चाहते हैं। तो भगवान जो है हमारी बुद्धि को वहीं पर स्थित कर देते हैं, और फिर हम उसी देवता की भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि जिस देवता की हम भक्ति करना चाहते हैं तो फिर हम अच्छे से भक्ति करते हैं। तो भगवान जो है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। भगवान में स्वतंत्रता, हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, तो उसके अनुसार हम जो कार्य करना चाहते हैं हम करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग, जैसे अभी उसने प्रश्न पूछा है, कुछ लोग कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो फिर भगवान की जो स्वतंत्रता, इसका अर्थ ही नहीं रह जाता कुछ भी, है ना। प्रभा जी, अगर भगवान ऐसा करते, उनको स्वतंत्र नहीं देते, फिर उसका अर्थ ही नहीं रह जाता कि उनको ये बता दे भाई तुम ये कार्य मत करो, तो फिर स्वतंत्रता कहाँ हुई। तो इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि वो जीव पर निर्भर करता है कि जीव क्या करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है या इस भौतिक संसार में रहना चाहता है, वो हम पर निर्भर है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, और भौतिक संसार में रहेंगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भोग करते रहेंगे बस। तो हमें भोग करने की इच्छा, तो भगवान फिर हमें वो सुविधाएं जो है देवताओं के माध्यम से वो सुविधाएं हमें मिल जाती हैं, हम ज्यादा से ज्यादा भोग करते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
अगर हम देवी देवता की कोई भक्ति करना भी चाहता है और किसी की जो है उसमें श्रद्धा है वो नहीं छोड़ सकता है, तो हमें देवी देवता से एक ही चीज मांगनी चाहिए कि आप हमें भगवान की भक्ति दीजिए, आप हमें शुद्ध भक्ति दीजिए ताकि हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाए, हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन पाए। बस इस पर्पज से हमें जो है देवी देवता की हम पूजा कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहता है तो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, इस कौन में तो नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई इतने मान लीजिए पहले से भक्ति कर रहा है और वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो उसको इसी कारण से करनी चाहिए कि बस आप मुझे भक्ति दीजिए। और ऐसा होता भी, जो अगर हम किसी की ज्यादा भक्ति करते हैं किसी देवता की, तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि वो हमें भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, फिर हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि भगवान के एक भक्त थे, ये भगीरथ थे या एक और भगीरथ ही थे मेरे ख्याल में, नाम याद नहीं आ रहा, जिनका वो जो है भगवान ने क्या ना भात भरा था ना, कौन थे वो? वही थे नरसिंह भगवान वो थे माता जी, नरसिंह भगत, वो याद नहीं आता। तो नरसिंह भगत जो है, नरसिंह भगत, हाँ नरसिंह भगत जो है भगवान के बहुत, शिव जी के बहुत अच्छे भक्त थे, हमेशा शिव जी की पूजा करते थे। तो शिव जी जो है इतने प्रसन्न हुए उनसे, और शिव जी ने पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे आप वो मुझे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का महारास पसंद है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको महारास पसंद है, मुझे भी वही दीजिए। अब शिव जी ने सोचा कि मेरा तो एंट्री हो नहीं पाता उसमें, इतना मुश्किल है मुझे वहां पे महाराज में जाना, इसको मैं कैसे लेके जाऊं, लेकिन अब इसको वचन दिया है तो लेके जाना पड़ेगा। तो शिव जी जो है अपने आप भी जो है गोपी की ड्रेस पहन के वहां पर जाते हैं और फिर नरसिंह भगत को भी वहां पर लेकर जाते हैं। तो वो इतने जो है आकर्षित होते हैं कि भाई अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं था, मैंने भगवान की दर्शन कीजिए, भगवान के महाराज में मुझे जो है जाने का मौका मिल गया है, तो वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। फिर वो भगवान नहीं तो उनका नरसिंह भात बोलते ना, कि नरसिंह भगवान जब जो नरसिंह जो भक्त थे बड़े गरीब थे, तो उनकी बहन की फिर जैसे भात भरने जाता था, बहन के बच्चों की शादियां थी, तो भगवान जो है स्वयं वहां पर भात भरने गए थे। अब उनको पता भी नहीं था, नरसिंह को पता भी नहीं चला, और वो जो है भगवान अपने आप ही वहां पर भात भरने चले गए, और उन्होंने कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। जब नरसिंह को पता लगा तो उन्हें समझ में आया कि हाँ भगवान जो है स्वयं वहां पर चले गए हैं मेरी सहायता करने के लिए, भगवान ने वहां पर भात भर दिया। क्योंकि जो उनकी सास थी, उनकी बहन की जो बेटे की सास थी, वो बड़े ताने मारती थी उसको, लेकिन भगवान ने ऐसा भात भरा कि जो है याद रखा कि हाँ भी कहीं से किसी ने भात भरा था। तो इसलिए भगवान जो है अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। यदि हम बिल्कुल भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करते हैं और हम कोई इच्छा नहीं करते, तो भगवान जानते हैं हमारे बारे में कि हमारी क्या इच्छा है, तो भगवान अपने आप उसको पूरा कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि हम आज उस देवता की पूजा कर रहे हैं, कल उस देवी की पूजा कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं, हमें सिर्फ अनन्य भक्ति करनी है। हमें पूरी तरह से तन मन धन से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी है। तब हम भक्ति करेंगे तो हम फिर भगवान के धाम जा पाएंगे। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी काफी हो गया है। नरसिंह भगत जब माता जी जब नरसिंह भगत भात भरने जाता है तो वो गाड़ी लेके जाता है टूटी से, और वो